मम्मा, ओ मम्मा, लेट हो रही हो, लेट हो रहे हो। हम टिफिन ला दीजिए हमारा, आई कार्ड भूल गए हम। हाँ हाँ ला रही। मम्मी मेरी चोटी बना दो, टिफिन भी जल्दी दे दो। ये तुम्हारा आईडी कार्ड, ये तुम्हारा रजिस्टर, ये भाभी, मेरा लंच बॉक्स कहाँ है? मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है ना। हाँ हाँ ये लीजिए आप। थैंक यू। अरे बहू, बच्चे तैयार हो गए क्या? हाँ मेरा भी चाय का टाइम हो रहा है ना, मेरी चाय दे देना। अच्छा बच्चों को स्कूल से छोड़ के आती हूँ। ठीक है, छोड़ के आओ फिर। बाय बाय। अरे बहू, मेरा चश्मा भी दे दो। ये मम्मी जी आपकी चाय बिना चीनी वाली, पापा जी की आपकी चाय। पापा जी आप हमेशा भूल जाते हैं, आपका चश्मा आप ही के पास रहता है। अरे मैं भूल जाती हूँ बेटा, तुमको याद करना ना, मैं क्या याद रखूँ तुम्हारा, मैं भी भूल जाती हूँ। अच्छा देख लो इधर मेरी राशि में क्या लिखा है। तुम्हारा राशि क्या देखूं मैं, जब से मेरे से शादी हुआ है उसका ये राशि भूल गई। रितु, कहाँ हो रितु? हाँ, अगर सबका हो गया तो मेरे हेलमेट और चाबी दे दो। क्या झगड़ा चल रहा है? बेटा हमारा ऐसा ही चलेगा, बाहर जा रहे हो ज़्यादा चलेगा। ठीक, बाय। ये आपकी और ये आपकी चाय। दो स्कूल जाने वाले बच्चे, कॉलेज जाने वाली ननद, ऑफिस के लिए भागते हुए पति, सास ससुर की चाय, दवाइयाँ, हेलमेट, रुमाल, कार की चाबी, टिफिन, यूनिफॉर्म, न जाने और कितने ही सामान। ये सब कुछ एक साथ चलता है। उसके बाद बिखरे हो सकते हैं, घड़ी तेज चल सकती है, पर उसका दिल हमेशा शांत, हमेशा प्रेम से भरा। आइए अब दोपहर के खाने का सीन देखते हैं। अरे बहू, खाना बन गया क्या? हाँ बन गया है, आ रही हूँ। अरे बच्चों, आप भी आ जाओ खाना खाने। भाभी, आपको तो पता है ना मुझे ये सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी आपने यही सब्जी क्यों बनाई? तो हरी सब्जी ने मम्मी पापा से नहीं बनाई। हुआ मुझे भी ये सब्जी पसंद नहीं है। मम्मा, मैं भी ये सब्जी नहीं खाऊंगा। दूसरी है? हाँ दूसरी बनाई, हम दूसरी सब्जी खाएंगे। लेकर आती हूँ। भाभी, इसमें नमक भी नहीं है। अरे बेटा, नमक का कुछ नहीं है, ले डाल दिया, खा ले चुपचाप। ऐसे ही हमेशा कुछ ना कुछ बोलती रहेगी, गुस्सा करती रहेगी। दूसरी सब्जी बनाई मम्मी से लेकर आई। हाँ बेटा, जाओ लेके आओ। आपको पता है, मैंने क्या बोलते हैं, जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तो मैंने सब्जी में 2 बार नमक डाल दिया था। तो उस किस्से को लेके तुम्हारे डैडी अभी तक हंसते हैं मेरे ऊपर और बार बार मजाक उड़ाते हैं। मैं तो 2 महीने तक बिना नमक का खाना खाया हूँ, इसके चक्कर में। ऐसा हुआ था दादाजी? ऐसे हुआ था। दादाजी परेशान करते थे कि दादी? अरे यही परेशान करते हैं मुझे बहुत। ऐसा क्या दादाजी? है ना। नमक बाद में डाला जा सकता है, मसाले भी सुधारे जा सकते हैं, रेसिपी फिर से बनाई जा सकती है, लेकिन प्रेम की भरपाई नहीं हो सकती। आज हमें गलती की जगह प्रयास की सराहना करनी चाहिए। खाने की कमी माफ हो सकती है, लेकिन कृतज्ञता की कमी नहीं। अब इसके आगे की कहानी हम देखते हैं।
मम्मा मेरी मालिश कर दो अच्छे से। हाँ, तेरी मालिश तो अच्छी से ही करनी पड़ेगी, गुस्सा जो भरा रहता है तेरे दिमाग में। अरे अच्छे से मेरा सिर दर्द हो रहा है और आप बात ही कर रहे हो, इधर इधर करो, अच्छे से तेल लगाओ, अच्छे से मालिश हो करो। गई ना, सारा गुस्सा सिर पे ही तो भरा पड़ा है तेरे। लगा लगा आप लो, और एक आ गई। और बेटा कैसे हो? अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बस बढ़िया बेटा। घर में ठीक है सब? हाँ, सब बढ़िया। आप सुनाइए कैसे हैं घर पे? सब ठीक है आंटी जी। ये तो रेडी हो गए? रितु, अभी तैयारी हुई नहीं बेटा, जल्दी आओ, आपकी फ्रेंड आ गई है। अभी आ जाओ, आपकी फ्रेंड राह देख रही है आपकी। ठीक है बेटा, जाओ। भाभी घर के काम तो कर लेना पूरे आपने। आधी काम कर दूंगी, आधे आने के बाद कर दूंगी। अरे जाने देना उसको, करने दे उसको भी एंजॉय, ऐसे फालतू में मत बोलती रह। जाओ बेटा जाओ। मम्मी आप हमेशा ना भाभी क्या ही पक्ष लेती हो, मेरा तो लेती ही नहीं हो, उन्हीं की तारीफ करती हो जब देखो तब। तो वो काम की तारीफ वाले करती है, तू करती है कि तारीफ वाले? मैं करूँगी नहीं, मैं करूँगी नहीं, मेरी भी शादी हो जाएगी तो मैं करूँगी। घर की देखभाल जरूरी है, लेकिन खुद की देखभाल भी उतनी ही जरूरी है। जो स्त्री अपनी सहेलियों के साथ हंसती है, वह घर और भी हल्के मन से लौटती है, और भी मजबूत बनकर, और भी खुश होकर। मी टाइम स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। जब हम उसकी गलतियों को सामान्य मान लेते हैं, उसके प्रयास की सराहना करते हैं, उसे खुलकर सांस लेने का अवसर देते हैं, तब हम सिर्फ एक मकान नहीं बनाते, हम एक घर बनाते हैं। अब देखिए इस घर में आगे क्या हो रहा है। बुआ फोन दिखाओ ना। पढ़ाई करो, फोन पे ही मत बुआ बैठना। फोन चाहिए। नहीं नहीं, फोन नहीं मिलेगा। थोड़ा तो दे दो। तू जा उधर जा, दादी के पास जाके बैठ। ये बहुत दुष्ट बुआ है, गंदी बुआ है। हट, मेरी दादी के पास से हट। मेरी दादी अच्छी हूँ, मैं नहीं जाऊँगी ना, मेरी दादी अच्छी हूँ। मेरी दादी बेटा लड़ो मत। अपनी बुआ बात कर। दादी अच्छी है। हाँ हाँ, फोन के लिए अच्छी है दादी, पढ़ाई भी किया करो। दादी आ गई, देख फोन देखो। उसको जाने दो उधर। अरे मम्मा आ गई। मम्मा आपने enjoy कर लिया? बहुत अच्छे से enjoy की। मम्मा क्या लाया? मुझे भी चाहिए। एक चॉकलेट लाई हूँ, दोनों शेयर कर लो आपस में। जो तू नहीं देगा? दे दो ना। अरे गिर जाओगे, आराम से गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। मम्मी जी मैं चेंज करके आती हूँ। ठीक है जाओ। देखा मम्मी आपने क्या बोल के गई थी और कब आ रही है। क्या देखना है, बाहर जाते हैं तो देर सवेर हो ही तो जाती है, तुम्हें नहीं पता है क्या? आपको पता नहीं मम्मी, बगल वाली जो आंटी है ना, उनकी बहू ऑफिस भी जाती है और घर भी संभालती है, दोनों काम जाने करती दे है। उसको, संभालने दे, ये भी संभालती तो है, तुम्हें संभालती है, हमें संभालती है, बच्चों को संभालती है, इस घर को संभालती है। चल उठ जा, पढ़ने बैठ। चल उठ जा। आप भी चलो, पूरा दिन अखबार और पूरा दिन फोन लेके आके गड़गड़ गड़गड़ के देखते हैं। आप सब बताइए, क्या जॉब करने वाली औरत ही परफेक्ट होती है? नहीं, एक महिला केवल घर नहीं संभालती, बल्कि वो घर में रहने वाले सभी लोगों के सपनों को भी संवारती है। अब शाम हो गई है और पति के घर लौटने का टाइम हो गया है। आइए देखते हैं इसके आगे क्या होता है। रितु, हाँ, पता है आज का प्रेजेंटेशन अच्छा रहा, ये प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा। रितु, एक गिलास पानी मिलेगा? आप
ओके, क्यों नहीं? आपको कुछ चाहिए? रितु, क्या हो गया? किसी ने कुछ कहा? अरे नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। क्यों, आपको ऐसा लग रहा है? बीवी कुछ कहे तो ठीक, थोड़ा कुछ कहे तो कुछ तो प्रॉब्लम है, और कुछ नहीं कहे तो लगता है कुछ तो गड़बड़ है। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ के लोग तो इतने अच्छे कि मेरी गलतियों को भी नज़रअंदाज करते हैं। कभी तो मुझ में मैं ही कहीं से परफेक्ट नहीं हूँ। किसने कहा तू परफेक्ट नहीं हो? मैंने लाइफ में किया ही क्या है? मेरा तो हर दिन एक जैसा होता है। सुबह से शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। कभी कभी तो हम दिन भर खाना नहीं खाते, याद ही नहीं रहता। क्या यही मेरी लाइफ है? आज ऑफिस से आते समय आप कितना प्राउड फील करते हुए आए कि रितु में प्रोजेक्ट मिला, मैं प्रोजेक्ट लीड करूँगा। मेरे पास बताने के लिए तो कुछ भी नहीं है सिवाय इसके क्या सब्जी में नमक डालना भूल गई और किट्टी से आते समय लेट हो गया। मैं आपसे एक बात पूछूं? अगर कोई आपसे पूछे कि आपकी वाइफ क्या करती है तो आप क्या बोलेंगे? कि मेरी वाइफ सिर्फ हाउस वाइफ है। सिर्फ हाउसवाइफ? ये सिर्फ कब से हो गया? तू तो हम सबकी जिंदगी संभालती हो, 2 बच्चे, मम्मी पापा, बहन, और ये सब कम लगता है? अरे ये तो दुनिया की लगभग सारी लेडीज करती हैं। मैं कुछ अलग थोड़ी ना कर रही हूँ। मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ, क्यों मैं बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती? मैं कुछ बन नहीं सकती हूँ? बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर तुम वो कर लोगी जो मैं करता हूँ, पर मैं वो नहीं कर सकता हूँ, तुम वो कर लो। कभी नहीं। मेरे कभी खुद की फाइल नहीं मिलती है, वो ढूंढने में आधा घंटा मैं लगा देता हूँ, और तुमको 2 बच्चों को देखना, उनका पढ़ाई देखना, मम्मी पापा का देखभाल करना, ये सब छोटी बातें। फिर मुझ में क्या हक, ये सब मैं संभाल पाऊंगा? रितु, एक बात, तुम जो करती हो वो लाइफ है, और जो मैं करता हूँ वो लाइफ का छोटा सा हिस्सा है। ये सब आप मुझे खुश करने के लिए बोल रहे हैं ना? बिल्कुल नहीं। अरे रितु, क्या हो गया? क्यों उदास हुई है तू? क्या हो गया बेटा? कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो हुआ है। क्या हुआ? रितु कह रही कि परफेक्ट नहीं है वो, और इस घर में उसको कोई भी पसंद नहीं करती है। अरे कमाल करती हो। घर परफेक्ट लोगों से नहीं बनता है, घर अपनों के प्यार से बनता है बेटा। तू खुद आराम नहीं करते हो, हमारे आराम का ध्यान रखते हो बेटा। मम्मा, आप तो चीजें भूलते हो, मैं तो सब भूल जाता हूँ। आई लव यू मम्मा। मम्मा, आप तो हम सब की जरूरतों का ख्याल रखते। आई लव यू। सॉरी भाभी, मैंने आपको समझने में गलती की, मुझे माफ कर दो। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बहुत अच्छी हो, तुम तो हमारी किट्टी की जान हो, तुम्हारे बगैर हमारी किट्टी अधूरी है। अरे तुम तो इस घर की धड़कन हो, तुमसे सभी प्यार करते हैं। देखो सारों को देखो, शक्लें देखो सबकी। औरत सिर्फ एक मल्टीटास्कर नहीं, बल्कि ताकत, हिम्मत और प्यार की मिसाल है। वह एक साथ कई जिम्मेदारियां निभाती है, कभी माँ बनकर, कभी बेटी, कभी पत्नी, कभी एक काबिल प्रोफेशनल के रूप में। वह थकती जरूर है, लेकिन रुकती नहीं। मुश्किलों का सामना जरूर करती है, लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारती। आज हम हर उस महिला को सलाम करते हैं जो चुपचाप सब संभालती है और अपनी मेहनत से जिंदगी को खूबसूरत बनाती है। सच में औरत ही असली ताकत है। आज का दिन हमें यह संकल्प लेने का अवसर देता है कि हम हर महिला का सम्मान करें, उसे बराबरी का अधिकार दें और उसके सपनों को उड़ान भरने में सहयोग दें। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां हर नारी सुरक्षित, सम्मानित और आत्मनिर्भर हो।